स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 यहाँ पे हम लोग बार ग्राफ और हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बार ग्राफ और हिस्टोग्राम अभी भी वही चीज़ है जो आपने छोटे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, कुछ भी नया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर ग्राफ पेपर। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ बार चार्ट टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको वो दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, उसको आपको बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। तो बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं हम लोग। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया है, इधर माइनस जाएगी और इधर माइनस वाई होगी। तो आपको सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखना है वो आपको ये मेंशन करना है जरूरी कि स्केल आप क्या ले रहे हो। स्केल आप मेंशन नहीं करोगे तो आपका ग्राफ इनकम्प्लीट माना जाएगा, कि मीन्स आप ग्राफ पे शो क्या कर रहे हो। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल की कितनी परसेंटेज उसमें ट्रेवल करती है, दिस इज गिवन। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक दिस एक्स एक्सिस एज ट्रांसपोर्ट। एक्स एक्सिस को हम ट्रांसपोर्ट लिख लेंगे और जो इधर दी हुई है वाई एक्सिस दैट इज पीपल एंड दैट इज गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग द ट्रांसपोर्ट। अब स्केल यहाँ पे हमने क्या लेना है, देखिए परसेंटेज, बस बाइसिकल कार इन सब का हमें कोई स्केल नहीं लेना है। कितना परसेंट उस पर ट्रैवल कर रहे हैं दैट मैटर्स। तो मिनिमम आपका 15 है और मैक्सिमम जो आया है वो 33 आया है। तो जो बार बना हुआ होता है वो कुछ इस टाइप से होते हैं, आपके इस टाइप से होता है और बीच में एक हल्की सी लाइन होती है और उसके बीच में ये इस टाइप से हल्की हल्की सी लाइंस बनी हुई होती हैं। दिस टाइप ऑफ लाइंस आर देयर। तो ये लाइन टोटल जो है वो 10 होती हैं। ये जितनी भी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन 10 होती हैं, ठीक है। उसके बाद 5 जो 5th लाइन होती है, 5 के बाद वो थोड़ी सी डार्क कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे 10 लाइंस लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला एक डार्क लाइन जो पहली होगी उसके ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे 5, देन 10, देन 15, देन 20, 25, 30 और 35 तक ले ली हमने। क्यों? क्योंकि 33 तक है, इसलिए मैं यहाँ पे 35 तक ले लिया है। अब सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो बस है। बस कितना परसेंट है, बस है 20%। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑन वाई एक्सिस। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे स्केल ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%। 1 सेंटीमीटर, जो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है डार्क लाइंस के बीच में दो, तो वो कितना लिया हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर को हमने 5% सपोज करा है। यहाँ पे ये स्केल लिखना आपको जरूरी है। एक्स एक्सिस पे कोई स्केल नहीं ले रहे हैं, इसलिए एक्सिस पे कोई स्केल नहीं लिखेंगे। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%। अब जब 5% है तो 0 से 5, 5 के 10 के बीच में 10 खाने आपके आएंगे, 10 स्क्वायर आएंगे आपके, 10 लाइन्स आएंगी। तो क्या करना है, आप 10 लाइन को 5 में डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स हर 2 लाइन को आप एक पॉइंट मानेंगे, ठीक है। जो चेक आपका बना हुआ है वो 10 का है, 10 स्क्वायर्स हैं उसमें, और आप लेकिन यहाँ सपोज क्या कर रहे हो, उसे 5 कर रहे हो। तो हर 2 लाइनों को आप एक पॉइंट मानेंगे। एक लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन आएगी वो एक पॉइंट होगा। तो सबसे पहला हमारा ट्रांसपोर्ट क्या है, बस है। बस 20% है, 27% है, मीन्स 25 के बाद और 30 के पहले आएगी। तो 25 के बाद आपने 2 लाइन काउंट करी तो वो 26 हुआ। उसके बाद फिर 2 लाइन काउंट करी तो वो 27 होगा। फिर आप वहां से एक इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसमें आप लिख देंगे बस, ठीक है। 2 पॉइंट का आपने 2 लाइन का आप एक पॉइंट सपोज कर रहे हो। जब भी आप 10 पॉइंट को 5 मान रहे हो, ये हमने एक्सिस पे स्केल ले रखा है, ठीक है। स्केल है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%। तो इसीलिए जब 25 से 30 के बीच जाएंगे तो 25 के बाद जो एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन आएगी वो 26 होगी। फिर एक लाइन छोड़ के उसके बाद जो लाइन आएगी वो 27 होगी। नेक्स्ट इज बाइसिकल। बाइसिकल 15% है तो 15 तो आप इजिली ले लोगे, 15% ये आ गया बाइसाइकिल। नेक्स्ट इज कार। कार इज 33%। तो फिर देखिए आपने 30 और 35 के बीच में आएगा 33%। तो 30 के बाद 2 लाइन छोड़ के 31, उसके बाद फिर 2 लाइन और 32, फिर 6th लाइन जो होगी दैट विल बी 33%। ये आपका हो गया कार। एंड देन
ट्रेन इज 25%, तो 25% तो आप इजिली लिख सकते हो, दिस इज ट्रेन. तो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, completed. In the same way you have to do question number 2 also. 2 भी वैसा ही है. यहाँ पे आपने कहाँ से स्टार्टिंग करी है, 50 से स्टार्टिंग करी है. तो आप 10-10 का गैप ले सकते हो. 10-10 का गैप ले, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90 तक ले लीजिएगा. इसमें 5-5 का गैप ना लीजिएगा. 5 का लेंगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा. और जो 50 और 60 के बीच वाली डार्क लाइन होगी वो आपकी 55 बन जाएगी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज draw in the city following observations are given. You have to find the histogram and frequency polygon. frequency polygon आपके सिलेबस में से हट चुका है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ हिस्टोग्राम बनाएंगे. हिस्टोग्राम बनाने के लिए see this question. Here class interval is given 105 to 110, 110 to 115, 15 to 20, 20 to 120 and so on. One thing which you have to observe before drawing this histogram, कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए, कभी इंक्लूसिव फॉर्म में ना हो. अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म में होगा तो आपको इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है? एक्सक्लूसिव फॉर्म वो होती है कि फर्स्ट वाले की जो अपर लिमिट हो वो सेकेंड वाले की लोअर लिमिट सेम हो. Means the upper limit of the previous class interval is equal to the lower limit of the next interval. जैसे यहाँ इसकी upper limit है 110 और इसकी lower limit है 110, सेम है. यहाँ पे इसकी है upper limit 115 और इसकी है, जी बोलिए. अच्छा, तो इसमें आपको क्या देखना है कि पहले जो क्लास इंटरवल दिया हो वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में या इंक्लूसिव फॉर्म में. तो यहाँ पे क्लास इंटरवल ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अब दूसरी चीज जो देखना है वो ये देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है. स्टार्टिंग इसकी 105 से हुई है. अब अगर यहाँ पे चलिए हमने लिया ये, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. ठीक है, ये अनाया. तो अब ये देखिए ग्राफ पेपर है, ये थर्ड क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व करेंगे. तो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? यहाँ पे एक तरफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दी हुई है और एक तरफ नंबर ऑफ वीक्स दिया है. अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये हमारी बन जाएगी एक्स एक्सिस और जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होती है. ठीक है, ये याद रखिएगा. जो क्लास इंटरवल या जो भी होगा ये आपका एक्स एक्सिस पे होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वाई एक्सिस पे होगी. तो अब अगर हम क्लास इंटरवल में 10 या 0 या 5 या इससे गैप लेके स्टार्ट करेंगे, लाइक 0 होगा, 0 से अगर हम 10 लेंगे, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो बहुत ज़्यादा जाने के बाद हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा. तो क्या करना है हमें इसके लिए? सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट वाज वाई एक्सिस. ये एक्स हो गया, 0 हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया. एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम? नंबर ऑफ वीक्स. अब नंबर ऑफ वीक्स क्या है? नंबर ऑफ वीक्स 15, 22, 27, 45, 20. मीन्स जो मिनिमम है वो 4 है और जो मैक्सिमम है वो 45 है. तो वही हम फिर से करते हैं. क्या करना है हमें? 5-5 का गैप लेना है. तो 0 to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये ऊपर जाएगा इसके 45. ठीक है, 45 तक ले लिया. और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अब आपका शुरू हो रहा है 105 से. तो ये देखिए, आप जो फर्स्ट वाला डार्क पॉइंट होगा इसको आप लेंगे 105, फिर लेंगे 110, 115, 120, 125. ये जो डार्क लाइंस दिख रही है ना आपको, यही हम पॉइंट्स ले रहे हैं. 130, 135, 140 एंड 145. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब देखिए हमने y एक्सिस पे क्या लिया है? स्केल लिखना है ऊपर, कंपलसरी है स्केल लिखना. y एक्सिस पे क्या लिया है? y एक्सिस पे लिया 1 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वीक्स. क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वीक्स, क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स शो कर रहा है. तो 1 सेंटीमीटर को हमने क्या ले लिया? 5 वीक्स ले लिया है. और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है? x एक्सिस पे जो लिया है x एक्सिस पे जो लिया है दैट इज
अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 5-5 का डिफरेंस, कि एक जो सेंटीमीटर है वो 5 यूनिट्स के बराबर है। हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये सब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम यूनिट्स यूज करते हैं वर्ड। तो हम क्या लिख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स के गैप पे लिया है। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो हो गया वो 5 यूनिट्स हो गया। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ से यहाँ तक की ये 5 यूनिट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरी 105 यूनिट्स हो गई। तो ये स्केल सही नहीं हुआ, हमारा ये स्केल वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से जिग जैग करके लाइन बना देते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना है, आपको अगर इस तरीके से स्केल लेना है कि आपको शुरू का नहीं शो करना है, तो आप ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट तक एक जिग जैग लाइन बनाइए, जिसको किंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट करी है, लेकिन प्रीवियसली भी स्केल यही यूज किया है। ओके, और जो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस है वो ये है कि जब आपने ये बार ग्राफ ड्रॉ करा था तो यहाँ देखिए जो इसके जो आपके इमारतें बनी थी ये दूर दूर बनी थी, लेकिन हिस्टोग्राम की जो इमारत बनेंगी, जो बिल्डिंग्स बनेंगी, वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ के बनेंगी। अब देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन्स हैं, मीन्स 2 लाइन के बाद हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। ये हल्की वाली लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे। ये डार्क वाली कितनी है, 1 सेंटीमीटर ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, मीन्स 2 लाइन के बाद हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। हर अल्टरनेट लाइन को एक पॉइंट कंसिडर करना है। तो जो 105 से 110 के बीच का है उसका नंबर ऑफ वीक्स है 15। तो हाउ यू हैव टू ड्रॉ, ये 15 यहाँ पे आया, 105 से लेके 110 तक का, इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ। नाउ अगला जो आएगा वो 110 से लेके 115 तक ही आएगा, वो है 22 कहाँ पे जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। 22 कहाँ पे जाएगा, यहाँ तक हमारा 20 है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन 21 हो गई, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन 22 हो गई, मीन्स दिस लाइन इज 22। तो यहाँ से हमने पॉइंट लेके ड्रॉ करा, इन दिस वे वी गेट 22। नाउ थर्ड इज 115 से 120 तक 27 है, 27 फिर ये 25 आया, देन एक लाइन छोड़ के दूसरी 26, एक लाइन छोड़ के दूसरी 27, सो इट विल कम ओवर हेयर। देन 120 टू 125 इज 120 से 125 तक 45 है, 45 हमारा सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। क्योंकि खत्म हो गए थे यहाँ पे, तो इसलिए हमने और ऊपर तक कर दिया था। आप थोड़ा देख के बनाना जगह लेके अपनी। ये 45 आ गया, 125 से 30 तक हुआ 20, तो 20 ये वाला पॉइंट है, तो वी विल कम ओवर हेयर। 130 से 135 इज 10 दिस पॉइंट, एंड देन 135 से 140 तक 4 कहाँ आएंगे, 5 से 2 पहले पॉइंट। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ये डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम की सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे से अटैच होंगी, बार ग्राफ की बिल्डिंग्स अलग अलग होंगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ हाउ टू मेक अ हिस्टोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन सेम। The following table represent the number of literate females in a town। तो आपको यहाँ ये भी एक्सक्लूसिव फॉर्म में दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यू कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन सेम, दिस इज गिवन, हेयर यू हैव टू ओनली हिस्टोग्राम यू हैव टू ड्रॉ, नो नीड टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये भी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। बाकी अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्लास मार्क दिए हुए हैं और इसके हेल्प से आपको पहले क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अप टू 6 इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, एंड ऑन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। इसमें आपको एक चीज जो क्वेश्चन कट होगा, एक क्वेश्चन भी कट होगा डिसकंटिन्यूअस डेटा वाला। चलिए वो जब होगा तो देख के आपको बता देंगे कौन से, आई थिंक 15 क्वेश्चन कट होगा। हाँ 15 क्वेश्चन कट है, 15 क्वेश्चन नहीं करना है। सो 7 to 14 वी विल डू टुमारो। कंप्लीट योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल। हैव अ गुड डे एवरीवन।